हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन छोड़ते ही नहीं हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो। सभी बच्चे मोबाइल फ़ोन पे चिपके रहते हैं और ये सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है। और हम ही लोग होते हैं जो उनको फ़ोन्स वगैरह देते हैं, फ़ोन्स में कार्टून लगा के उनको दे देते हैं और इससे उनको आदतें पड़ जाती है और वो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब अव्यू 1 साल का था तब उस थोड़ा थोड़ा फ़ोन देखता था और वो आदत मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उससे छुड़ाई है और अब वो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखता है। स्क्रीन टाइम उसका 0 हो गया है। थोड़ी बहुत वो कार्टून्स वगैरह टीवी में ही देखता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन मैं उसको नहीं देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही 5 एक्टिविटी डिस्कस कर रही हूँ जो आप अपने बच्चों को, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी, और आप अपने बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं डेली बेसिस पे। और ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्टिविटीज़ आप उनको बहुत ही कम खर्चे में खुद से ही आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं घर में ही, वेस्ट मटेरियल से ही या उनके टॉय से ही आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं वो एक्टिविटीज़ क्या है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है या आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। और अगर आप भी एक पेरेंट हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, फ़ोन्स वगैरह चलाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना। ये आदत उनकी छुड़वाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। जिस एक्टिविटी में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है उसको आप रोज़ उसे करवा सकते हैं। तो उसमें जो पहला है वो पेंटिंग है। आप इस तरीके के जो स्केच पेन आते हैं वो बच्चों को दे सकते हैं अगर बच्चा अच्छे से पेन पकड़ना सीख गया है तो। अगला जो एक्टिविटी है वो इस तरीके का कार्डबोर्ड वाली ये एक्टिविटी मैंने खुद ही अपने बच्चे के लिए बनाई है। उसके पास जो ये टॉयज़ थे उसके अलग अलग शेप के, तो इसी से वो खेलता है और इसमें भी वो काफ़ी देर तक बिज़ी रहता है और इससे उसको कलर पहचानना भी आ गया है। अगला जो एक्टिविटी है वो है इस तरीके का, ये भी मैंने खुद ही अपने बच्चे के लिए बनाई है और इससे वो नंबर सीख रहा है आजकल। और ये एक्टिविटी भी बहुत लंबे टाइम चलती रहती है और जब भी मैं उसको ये एक्टिविटी करवाती हूँ तब वो बिल्कुल 1-2 घंटे तक बिल्कुल भी टीवी वगैरह नहीं देखता है। और फ़ोन तो मैंने उसको जब से वो 1 साल का हुआ है तब से ही उसका मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना बंद ही कर दिया है, मतलब मैं उसको देती ही नहीं हूँ मोबाइल। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे काफ़ी देर तक बिज़ी रहते हैं। ये बहुत इजी एक्टिविटी है, आप खुद ही बना सकते हैं। आपको मतलब बिल्कुल खर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ी भी क्रिएटिव हैं तो आप अपने बच्चों के लिए खुद से ही अच्छे अच्छे गेम्स बना सकते हैं। बच्चे जो हैं इस एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना, क्योंकि उनको खुद से ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। और अगर बच्चा 2.5 साल से ऊपर हो गया है तो आप ये एक्टिविटी अपने बच्चे को करा सकते हैं। बहुत ही इजी एक्टिविटी है। अगली एक्टिविटी जो है मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है और वो इस एक्टिविटी को करने में बहुत खुश रहता है। बुक्स तो हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लगभग 2 साल में ही सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुक्स लेके आ जाते हैं और बुक्स बहुत अच्छी चीज़ें होती है बच्चों को काफ़ी कुछ नया सिखाने के लिए। इससे बच्चे काफ़ी कुछ नया सीखते हैं, जानते हैं और सीखने की इच्छा बहुत जल्दी उनको होती है। नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा बढ़ती है उनकी इससे। तो आप ये एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर करवाएं। घर में काफ़ी स्क्रीन टाइम को 0 करने के लिए आप उनके लिए अलग अलग से बुक्स लेके रख सकते हैं ताकि वो टीवी जो है, मोबाइल जो है, उसको ना देखें और अपने आप से ही बुक्स पढ़ना सीखें और काफ़ी बिज़ी रहें। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। बच्चा हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है और जब तक वो उसको सीख न ले तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। तो ये एक्टिविटी मैं तो डेली बेसिस पे ही अपने बेटे को करवाती रहती हूँ। रोज़ ही बुक रीडिंग हमारी होती है, जितना भी 5-10 मिनट जितना भी वो पढ़ता है।
तो काफ़ी जल्दी बच्चा सीख जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हर किसी की मतलब हर किसी बच्चे की फेवरेट होती है और ये है कलरिंग। और कलर करना तो बच्चों को हमें देना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरे खुद के ही हस्बैंड भी बोलते हैं कि कलर बच्चे को अभी से तुमने कलर दे दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम बच्चे को कुछ चीज़ देंगे नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे। अगर हम हर चीज़ उनको मना करते रहें इस डर में कि वॉल्स गंदी कर देगा या बिस्तर गंदा कर देगा, अपने कपड़े गंदे कर देगा, तो वो सारी चीज़ें सीखेगा कब। तो 2 साल से बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से कलर करना सीख जाते हैं अगर आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हो और आप भी अगर एक पेरेंट है तो आपको ज़रूर से समझ में आ रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है मेरी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।